हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए एक नए सेशन में, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। प्राचीन बिहार का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आज बौद्ध धर्म के बारे में, और उससे जो विभिन्न क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो ये इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बीपीएससी और बिहार के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था अपना मगध, जो आज का बिहार का गया पटना का क्षेत्र है। तो धार्मिक आंदोलन का प्राचीन बिहार में केंद्र प्रमुख था, वो है मगध। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किस वेद में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? बात किया गया है वर्ण व्यवस्था का, तो वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। वर्ण व्यवस्था, चातुस्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धार्मिक आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? इनमें से कौन धार्मिक आंदोलन का कारण नहीं है? तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण यह धार्मिक आंदोलन का कारण नहीं है। बात किया जाए धार्मिक आंदोलन का, तो केंद्र रहता है मगध, और इसका कारण होता है यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और पशु बलि। ये सभी धार्मिक आंदोलन का कारण होता है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण यह धार्मिक आंदोलन का कारण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस सदी के पूर्व तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी? तो 6ठी शताब्दी तक, 6ठी सदी पूर्व के तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ थी वो कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी। ऑप्शन जो हो जाएगा वो 6ठी शताब्दी तक छुआछूत जैसी कुरीतियाँ कठोर रूप ग्रहण कर चुकी थी। नेक्स्ट है, काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि की दी जाती थी? किस काल में बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी? तो उत्तर वैदिक काल में पशु बलि उत्तर वैदिक काल में दिया जाता था। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? उत्तर वैदिक काल में कितने संप्रदाय का उदय हुआ था? तो 62 संप्रदाय का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संप्रदाय की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि बिहार रही है? तो बौद्ध एवं जैन संप्रदाय का कर्म भूमि और जन्मभूमि बिहार रहा है। 62 संप्रदाय उत्तर वैदिक काल में जन्म हुआ था, जिसमें 2 संप्रदाय बौद्ध एवं जैन का जन्मभूमि एवं कर्मभूमि रहा है बिहार। ऑप्शन हो जाएगा डी, बौद्ध एवं जैन का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 8, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का संस्थापना किसने माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम सिर्फ टिक आउट लगाते हुए चलेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और प्रत्येक से क्वेश्चन ही बना दिया गया है, तो इसमें डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन हो जाएगा बी, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के किस राजा के सुधोधन के पुत्र थे? तो क्षत्रिय वंश से संबंधित है। गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय राजा सुधोधन के पुत्र थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी। ऑप्शन हो जाएगा सी, महामाया देवी माता का नाम था। वही अगर बात किया जाए प्रजापति गौतमी, तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्हें सौतेली माँ भी कहा गया है। कौन गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी? तो प्रजापति गौतमी। ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यह था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चीनी साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। 563 बीसी में जन्म हुआ था। चीन साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंधित थे? तो ये शाक्य गोत्र, इनके पिता शाक्य गोत्र से थे। महात्मा बुद्ध शाक्य गोत्र से थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी और मृत्यु 483 बीसी में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 29 वर्ष में वो घर से निकले थे। 35 वर्ष में शिक्षा की प्राप्ति होती है और 80 वर्ष के एज में उनका मृत्यु होता है। 29, 35, 80 याद रखना है। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्हें घर से बाहर जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति होता है और 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुधोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा। तो
काल देवल ने कहा था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय किसने कहा था कि यह राजा सुदोधन से कहा था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो सन्यासी बनेंगे। तो याद रखना है सन्यासी का काल देवल नामक भविष्यवक्ता ने राजा सुदोधन से कहा था कि यह बालक आगे चलकर सन्यासी बनेगा। नाम याद रखना है काल देवल। देखिए ऑप्शन बहुत नज़दीक है, कमल देव, नल देवल और काम देवल। तो काल देवल ने कहा था राजा सुदोधन से कि यह बालक सिद्धार्थ जो है वो महात्मा बुद्ध जो सन्यासी बनेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में। अभी बतलाएं 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है और 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु होता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, माता महामाया देवी और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल। पुत्र का नाम है राहुल, पत्नी है यशोधरा और पुत्र हैं राहुल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में क्या नहीं देखा था? बुद्ध भ्रमण के दौरान 4 वस्तुओं को देखते हैं जिनमें रोगी सन्यासी, वृद्ध एवं मृत व्यक्ति को देखते हैं। इनमें महिला को नहीं देखते हैं। बुद्ध ने भ्रमण के क्रम में महिला को नहीं देखा था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य के अनुसार गौतम बुद्ध को चारों चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए थे। कौन सा बौद्ध साहित्य था जिसमें गौतम बुद्ध को 4 चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई गया है? तो दीर्घ निकाय में यह वर्णन है। बौद्ध साहित्य दीर्घ निकाय में के अनुसार गौतम बुद्ध के 4 चिन्ह एक ही यात्रा में दिखाई दिए थे, दीर्घ निकाय में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध का गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था? अश्व यानी कि घोड़े का नाम था कंथक घोड़े का नाम था और सारथी का नाम था चन सारथी का नाम था और घोड़े का नाम था कंथक। जिस घोड़े से निकलते हैं बाहर भ्रमण के लिए उस घोड़े का नाम होता है कंथक। गौतम बुद्ध के अश्व का नाम क्या है? तो वो है कंथक। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति किस पूर्णिमा को हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, वैशाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो आषाढ़ पूर्णिमा। गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था आषाढ़ पूर्णिमा को। जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को होता है। जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को और गृह त्यागे थे आषाढ़ पूर्णिमा को। ऑप्शन हो जाएगा डी, आषाढ़ पूर्णिमा को। नेक्स्ट है बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्या यानी कि संन्यास धारण किया था? तो अनोमा नदी के तट पर। बुद्ध ने अनुविन नामक स्थान पर किस नदी के किनारे प्रव्रज्या यानी कि संन्यास धारण किया था? तो अनोमा नदी के तट पर। याद रखना है अनोमा नदी के तट पर वो संन्यास धारण किए थे। अनोमा नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अनोमा नदी के तट पर वे संन्यास धारण किए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? किसके प्रथम गुरु अलार कलाम थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन हो जाएगा बी, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अलार कलाम से कहाँ मिले थे? तो वैशाली में मिले थे। अलार कलाम से महात्मा बुद्ध कहाँ मिलते हैं? तो वैशाली में अलार कलाम से महात्मा बुद्ध मिलते हैं। गुरु अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे अलार कलाम और सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध अलार कलाम से ही लेते हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा महात्मा बुद्ध अलार कलाम से लेते हैं। अलार कलाम महात्मा बुद्ध को वैशाली में मिलते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने गुरु रुद्रक राम पुत्र से कहाँ मिला था? तो वैशाली में मिलते हैं रुद्रक राम पुत्र से। गौतम बुद्ध अपने गुरु रुद्रक राम पुत्र से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं वैशाली में मिलते हैं रुद्रक राम पुत्र से वैशाली में मिलते हैं। नेक्स्ट है रुद्रक राम पुत्र से वैशाली में और अलार कलाम से भी वैशाली में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं है? तो रुद्रक राम पुत्र गुरु है, वही याज्ञवल्क्य और अर्जुन नहीं है। ये गुरु हैं और याज्ञवल्क्य और नागा अर्जुन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। गौतम बुद्ध के गुरु नहीं है याज्ञवल्क्य और नागा अर्जुन। याद रखना है गौतम बुद्ध के 2 गुरु अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र और अलार कलाम। अगर बात किया जाए अलार कलाम से तो
अलार्क रुद्रकरामपुत से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा, वही अलार्क कलाम से योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। नेक्स्ट है, कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी? तो उरुवेला वन में। कहाँ के वन में गौतम बुद्ध ने कठिन तपस्या की थी? तो उरुवेला वन में। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो अपने 5 साथियों के साथ। अपने कितने साथियों के साथ बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो अपने 5 साथियों के साथ महात्मा बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी। किसने गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? इनमें से कौन गौतम बुद्ध के साथ वन में तपस्या की थी? तो ये थे कौंडिल थे जो वन में तपस्या किए थे गौतम बुद्ध के साथ। नेक्स्ट है, किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? किसने महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या की थी? तो वो थे अज, वप्पा एवं असीग। ये तीनों थे। महात्मा बुद्ध के साथ उरुवेला वन में तपस्या कौन कौन किए थे? तो अज, वप्पा एवं असीग। अज, वप्पा एवं असीग, इन्होंने तीनों तपस्या किया था। वही गौतम बुद्ध के साथ कौंडिल ने भी वन में तपस्या किया था। नेक्स्ट है, पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? तो निरंजना नदी के तट पर। पुनः गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ की थी? तो निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, निरंजना नदी के तट पर पुनः तपस्या प्रारंभ की थी। याद रखना था, अनुवीन नामक स्थान पर संन्यास धारण किया था। अनुवीन जगह है अनोमा नदी के तट पर, जहाँ वो संन्यास धारण किए थे, और निरंजना नदी के तट पर वे तपस्या प्रारंभ किए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, कितने वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में, फिर से याद कर रिकॉल करना है। 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागते हैं, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और 80 वर्ष की अवस्था में इन्हें इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, तपस्या के कितनों दिनों बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 49 दिनों के बाद। तपस्या के कितने दिन, कैमे दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को तपस्या प्रारंभ की थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है गया, बोध गया में। किसने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया था? तो सुजाता नामक स्त्री ने। गौतम बुद्ध को खीर किसने खिलाया था? तो सुजाता नामक स्त्री ने। ऑप्शन हो जाएगा ए, सुजाता। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को कब बोधिसत्व कहलाए? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व कहलाएं। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ अपना शिष्य बनाया था? तो बोध गया में। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया था बोध गया में। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसको गौतम बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तो तपस और भलिक को। तपस को और भलिक को महात्मा बुद्ध ने बोध गया में अपना शिष्य बनाया था। दो नाम याद रखना है, तपस और भलिक। तपस और भलिक को महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ही अपना शिष्य बनाया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम गए थे सारनाथ, और सारनाथ में ही प्रथम उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम जाते हैं सारनाथ और वहाँ उपदेश देते हैं अपने साथियों को। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया प्रथम उपदेश। बुद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बुद्ध संघ की स्थापना हुई थी सारनाथ में। बुद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में होती है। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? तो वाराणसी गए थे। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए थे? तो वाराणसी गए थे। प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध सारनाथ से गए थे कहाँ? तो वाराणसी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। वाराणसी में महात्मा बुद्ध किसके घर रुके थे? तो श्रेष्ठी पुत्र के घर। वाराणसी, सारनाथ के बाद वाराणसी जाते हैं, और वाराणसी में किनके घर रुकते हैं? तो श्रेष्ठी पुत्र के घर। श्रेष्ठी पुत्र के घर। ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रेष्ठी पुत्र के घर। किस शासक ने गौतम बुद्ध को वेणुवन बिहार में दान दिया था? वेणुवन किसने दिया था? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को वेणुवन बिहार में दिया था। गौतम बुद्ध को वेणुवन किसने दान दिया था? तो बिंबिसार दान देता है वेणुवन। ऑप्शन हो जाएगा ए, वेणुवन देता है बिंबिसार। नेक्स्ट है, कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है? उपाली, सारिपुत्र, मोदगलायन है, जम्बुत नहीं है। गौतम बुद्ध का इनमें से कौन शिष्य नहीं है? तो जम्बुत शिष्य नहीं है। हालांकि उपाली, सारिपुत्र और मोदगलायन इनके शिष्य हैं। नेक्स्ट है, सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य कहाँ बनते हैं? सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य राजगृह में ही बनते हैं। राजगृह में सारिपुत्र
सारिपुत्र एवं उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं राजगृह में। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम स्त्री थी। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ। नेक्स्ट है किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया था? तो आनंद के कहने पर। उनका शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया था। आनंद के कहने पर। आनंद महात्मा बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट है स्त्रियों के बौद्ध संघ में सम्मिलित होने पर किसने कहा था जो बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलता वह अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा था जो बौद्ध धर्म 5000 वर्षों तक चलता अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? ऐसा कहे थे महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध। स्त्रियों के बौद्ध संघ में शामिल होने पर किसने कहा जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष तक चलता अब 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा? ये कहे थे महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है कौन गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था? देवदत्त। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। आप कहानी पढ़े होंगे हंस का जो मारने वाला सब बचाने वाला बड़ा होता है वो देवदत्त के बारे में ही इसका वर्णन किया गया था। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। आनंद उपाली इनके शिष्य थे। सरिपुत्र भी शिष्य थे। राहुल इनका पुत्र था। देवदत्त कहाँ गौतम बुद्ध का शिष्य बना था? तो लुम्बिनी में। देवदत्त गौतम बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? तो लुम्बिनी में शिष्य बनता है देवदत्त जो उनका चचेरा भाई होता है। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे थे? तो 8 वर्षों के बाद। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचे थे? तो 8 वर्षों के बाद। ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष बाद गौतम बुद्ध वैशाली पहुँचते हैं? तो 8 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है कहाँ के शासक ने गौतम बुद्ध को कुंटर्नशाला नामक विहार दान में देता है? तो लिच्छवी के राजा ने कुंटरशाला नामक विहार दान में देता है। वही वेनुबन बिंबिसार देता है। बिंबिसार गौतम बुद्ध को वेनुबन दान में देता है। बिंबिसार और कुंटरशाला नामक विहार लिच्छवी के राजा देते हैं महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? कहाँ की नगर वधु गौतम बुद्ध की शिष्या बनी? तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली गौतम बुद्ध की शिष्या बनती है। नेक्स्ट है वैशाली की नगर वधु का नाम क्या था? तो आम्रपाली था। वैशाली की नगर वधु का नाम था आम्रपाली। कहाँ के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनती है? तो मगध के शासक की पत्नी बुद्ध की शिष्या बनती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? तो क्षेमा। मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी का नाम जो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होती है वो है क्षेमा। बिंबिसार के पत्नी क्षेमा बुद्ध धर्म में सम्मिलित होती है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए थे? तो कौशल गए थे। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ गए थे? कौशल राजधानी था श्रावस्ती। नेक्स्ट है कहाँ की कौशल की राजधानी थी? तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और श्रावस्ती में ही सार्वधिक उपदेश देते हैं। अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था? तो श्रावस्ती में ही बना था। अंगुलीमाल डाकू वैशाली में बना था देवदत्त। इनका भाई चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य। अंगुलीमाल डाकू बनता है श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध का शिष्य बनता है। देवदत्त वैशाली में इनका शिष्य बनता है जो इनका चचेरा भाई भी होता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में और प्रथम उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक उपदेश जो देते हैं वो श्रावस्ती में। और श्रावस्ती अपने ज्ञान की प्राप्ति के 20वें वर्ष जाते हैं। 20वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति के बाद जाते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसका मांस खाने से बुद्ध का उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो सुअर का मांस खाने से बुद्ध को उदर विकार हुआ जिससे बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। यह एक प्रसंग में बतलाया गया है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। याद कीजिए जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी भी मृत्यु को 6 दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस में के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो नव प्रबोध के जनक माने जाते हैं। तो इनका मृत्यु महात्मा बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक कौन बना? तो आनंद बनता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक बनता है आनंद बनता है बौद्ध धर्म का मार्गदर्शक। आपको बताते चलें कि आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का राजी हुए थे। आनंद के कहने पर आनंद के द्वारा सूत पिटक की रचना की जाती है। आनंद के द्वारा बुद्ध धर्म का प्रमुख पुस्तक सूत पिटक की रचना की जाती है। किसका अंतिम वाक्य है? अपदीपो भवः। अंतिम वाक्य किनका है? तो महात्मा बुद्ध का। गौतम बुद्ध का अंतिम वाक्य है अपदीपो भवः। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में। बुद्ध के अस्थि अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? तो 8 भागों में। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर किसका निर्माण किया गया? तो स्तूप का। बुद्ध के अस्थि अवशेष प्राप्त कर उस पर स्तूप का निर्माण किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोई भी व्यक्ति
किसके बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है? तो माता पिता की आज्ञा के बिना बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। कोई भी व्यक्ति बिना अपने माता पिता के आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऑप्शन हो जाएगा डी, बिना माता पिता के आज्ञा के बौद्ध संघ में सम्मिलित नहीं हुआ जा सकता था। नेक्स्ट है, कहाँ बौद्ध ने अस्थि अवशेषों पर स्तूप निर्माण नहीं हुआ? तो विदेह में 8 जगह पे 8 अस्थि के अवशेषों को 8 स्तूप में बनाया गया। इनमें से कौन जो था उसमें स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था? तो वो था विदेह। विदेह नामक जगह पर स्तूप का निर्माण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था? तो उदायन। उदायन का बात किया जाए तो ये जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। वही बिंबिसार बौद्ध धर्म के प्रेषणजीत और अजातशत्रु ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वही उदायन जैन धर्म का फॉलोअर था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन था? तो जीवक, महाकश्यप एवं सुनीत ये तीनों थे। जीवक, सुनीत और महाकश्यप ये तीनों महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों, जीवक, महाकश्यप और सुनीत। नेक्स्ट है, कौन स्त्री बौद्ध धर्मानुयायी नहीं थी? बौद्ध धर्म अनुयायी नहीं थी कौन? तो प्रियदर्शना जैन धर्म की थी। वही यशोधरा, नंदा, आम्रपाली ये सभी बौद्ध धर्म अनुयायी हैं। आम्रपाली, यशोधरा, नंदा ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। प्रियदर्शना बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? गौतम बुद्ध के द्वारा कितने आर्य सत्य का प्रतिपादन किया गया था? तो 4 आर्य सत्य बतलाए थे। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बतलाए थे। गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया था। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, कौन सा अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आते हैं? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम इनमें से तीनों आता है अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत। कौन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो सम्यक ज्ञान अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने सील बताए गए हैं? तो 10 सील का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए 10 सील का वर्णन किया गया है। 10 सील का। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध धर्म के 10 सील में सम्मिलित है? तो सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं रखना। 10 सील में सत्य, अहिंसा, व्यभिचार नहीं करना ये तीनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध धर्म के 10 सीलों में सम्मिलित नहीं है? तो संन्यास सम्मिलित नहीं है। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये है। हालांकि संन्यास 10 सील में सम्मिलित नहीं है। बौद्ध धर्म में दुख के कारण को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में दुख के कारण को प्रतितत्व समुत्पाद कहा गया है। दुख के कारण को प्रतितत्व समुत्पाद कहा गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतितत्व समुत्पाद। दुख के कारण को प्रतितत्व समुत्पाद कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रतितत्व उपवाद में कितने चक्र हैं? तो 12 चक्र हैं। प्रतितत्व समुत्पाद में 12 चक्र हैं और ये दुख का कारण कहा गया है। बुद्ध धर्म कैसा है? तो यह एक अनिश्वरवादी धर्म है। बुद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि आशा ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, अनिश्वरवादी है। बुद्ध धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्मावलंबी किसमें विश्वास नहीं करता है? तो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध और जैन में एकमात्र अंतर है कि बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, वही जैन आत्मा में विश्वास करते हैं। किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन कौन से? तो अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। ए बी सी तीनों हो जाएगा। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तीनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? तो श्रीलंका, चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। श्रीलंका, चीन और तिब्बत में। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों में। नेक्स्ट है, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म के सफल होने का कारण था जनवादी होना, अर्थात ये सभी लोगों तक आसानी से पहुंच गया। भाषा जो प्रयोग हुआ था आसान भाषा, उस समय का पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। भारत में बौद्ध धर्म की सफलता का कारण था जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग एवं मध्यम मार्गी धर्म था। मध्यम मार्गी, कोई भी कठोर कानून नहीं थे, अतः यह भारत में बौद्ध धर्म का सफलतापूर्वक सफल हुआ था। जनवादी होना, पाली भाषा का प्रयोग, मध्यम मार्गी होना ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? कौन से व्यक्ति थे जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो ऋणी, सैनिक एवं रोगी को बौद्ध संघ में प्रवेश होना वर्जित था। ऋणी, सैनिक एवं रोगी को। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऋणी, सैनिक, रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? तो चोर, हत्यारा एवं राजा का सेवक बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। चोर, हत्यारा, राजा का सेवक ये सभी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वही इसके अलावा ऋणी, सैनिक, रोगी भी, ऋणी, सैनिक, रोगी, ऋणी, सैनिक एवं रोगी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। रोगी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। चोर, हत्यारा, राजा का सेवक भी बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था इनका। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। किस शाखा ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था? किस
शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था? तो कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक। कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासक ने महायान शाखा को संरक्षण दिया था। कनिष्क, हर्षवर्धन एवं पाल शासक। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला। अगर बात किया जाए नालंदा का तो यह महायान शाखा से संबंधित, और उदंतपुरी और विक्रमशिला ये वज्रयान शाखा से संबंधित था। महात्मा बुद्ध के शिक्षा का केंद्र था नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला। नालंदा में महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था और उदंतपुरी और विक्रमशिला में वज्रयान शाखा का। नेक्स्ट है, कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? बौद्ध धर्म का पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, गरीबी बौद्ध धर्म का पतन का प्रमुख कारण नहीं था। गरीबी जो था वो कारण नहीं था। हालांकि भ्रष्टाचार, नैतिक पतन एवं विदेशी आक्रमण बौद्ध धर्म के पतन का कारण होता है, लेकिन गरीबी बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण नहीं होता है। नेक्स्ट है, कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? कितने बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। टोटल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अगर बात किया जाए प्रथम बौद्ध संगीति का, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में होता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में, 483 में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है राजगृह में। वही प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप की अध्यक्षता में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 में राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल है अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप अध्यक्षता करता है और राजगृह में इसका आयोजन होता है 483 BC में। 483 BC में आयोजन किया जाता है अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ? सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के बाद होता है। सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति के बाद होता है। अगर बात किया जाए सूत पिटक का, तो सूत पिटक के संकलन उनके प्रमुख जो शिष्य थे आनंद के द्वारा, प्रमुख शिष्य आनंद के द्वारा। वही विनय पिटक का बात किया जाए तो उपाली के द्वारा किया जाता है। उपाली के द्वारा किया जाता है। सूत पिटक के संस्थापक, सूत पिटक के जो संकलन करता है वो है आनंद, और विनय पिटक के हैं उपाली। प्रथम बौद्ध संगीति में इनका संकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 BC में। 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और आयोजन होता है वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 में वैशाली में होता है। अध्यक्षता करते हैं सबा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता करता है वो है सबा कामी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान कौन सा शासक था? तो शासक हैं कालाशोक। शासक कालाशोक के समय, प्रथम अजातशत्रु के समय, दूसरा होता है कालाशोक के समय। दूसरा जो बौद्ध संगीति होता है कालाशोक के समय इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय होता है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय का बात किया जाए तो 254 BC में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 254 BC में इसका आयोजन किया जाता है। 254, प्रथम होता है 483, दूसरा 383, उसके बाद ये BC है 483 BC, 383 BC, और दूसरा जो है वो है 254 BC। 254 BC में, 254 में, और ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ होता है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में होता है 254 BC में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में 254 BC में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो मोगलीपुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न होता है? तो अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, अशोक के शासनकाल में। अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में। सूत पिटक, विनय पिटक का प्रथम संगीति में, वही तृतीय में होता है। अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में होता है। अगर बात किया जाए द्वितीय बौद्ध संगीति में, तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ही अस्थावीर एवं महासांघिक में विभाजन होता है। बौद्ध धर्म का अस्थावीर एवं महासांघिक में विभाजन होता है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का संकलन अब मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में, और यह एकमात्र जो संगीति था जो बिहार के बाहर होता है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, और उपाध्यक्ष जो है वो है अश्वघोष उपाध्यक्ष है, और वसुमित्र जो है अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अश्वघोष के द्वारा किया जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में अश्वघोष के उपाध्यक्षता में।
नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ था? तो चतुर्थ में हीनयान एवं महायान में विभाजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद देखिए फिर से रिकॉल करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन, सूत पिटक एवं आनंद पिटक का, सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन होता है। वही दूसरा में अस्थावीर एवं महासांगिक का विभाजन होता है। तृतीय में अभिधम पिटक का संकलन होता है। चतुर्थ में बात किया जाए तो हीनयान एवं महायान में विभाजन होता है। चारों याद रखना है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? तो बौद्ध धर्म में। सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था? तो बौद्ध धर्म में। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो आनंद पिटक त्रिपिटक का अंग नहीं है। आनंद पिटक यह आनंद के द्वारा लिखा गया था। त्रिपिटक के 3 अंग है, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। आनंद पिटक, सूत पिटक जो लिखे थे वो आनंद के द्वारा लिखा गया था। सूत पिटक आनंद के द्वारा लिखा गया था। हालांकि आनंद पिटक कोई पिटक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आनंद पिटक एक पिटक नहीं है। आनंद पिटक नहीं है। नेक्स्ट है, किसमें गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलन है? किसमें गौतम बुद्ध के शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलन है? तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश का संकलन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। सूत पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद के द्वारा। सूत पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो आनंद के द्वारा। और बात किया जाए सूत पिटक के कितने भाग हैं? तो सूत पिटक के 5 भाग हैं। सूत पिटक के 5 भाग हैं, संकलन किया जाता है आनंद के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सूत पिटक के भाग है? सूत पिटक का भाग बात किया जाए तो सूत पिटक के 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सभी सूत पिटक के भाग हैं। दीर्घ, मंजिम, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सभी सूत पिटक के भाग हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी इनमें से भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, ये सभी सूत पिटक के भाग हैं। सूत पिटक के। खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? तो यह है सूत पिटक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? तो दीर्घ निकाय में। किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? तो सूत पिटक के दीर्घ निकाय में। सूत पिटक के दीर्घ निकाय में वर्णन है। पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस निकाय में किया जाता है? तो अंगुत्तर निकाय। बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ में इसका वर्णन है अंगुत्तर निकाय। पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, किस निकाय में बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? तो खुद्दक निकाय में। किस निकाय में बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? तो जातक कहानी का संग्रह है खुद्दक निकाय में। याद रखना है, जातक कहानी की संख्या है 549। जातक कहानी बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक कहानी में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और इसका वर्णन है खुद्दक निकाय में। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? तो उपाली के द्वारा किया जाता है। विनय पिटक संकलन उपाली के द्वारा, आनंद के द्वारा सूत पिटक का संकलन किया जाता है। सूत पिटक का संकलन करता है आनंद। नेक्स्ट है, और उपाली जो है वो है विनय पिटक के। नेक्स्ट है, किसमें बौद्ध धर्म के नियम का संकलन है? बौद्ध धर्म के नियम का संकलन है विनय पिटक में। नियम है वो है विनय पिटक में। ठीक है, याद रखना है, बौद्ध धर्म के जो नियम है तो नियम है विनय पिटक में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विनय पिटक के कितने भाग हैं? विनय पिटक का बात का भाग किया जाए तो 3 भाग हैं। सूत पिटक के 5 निकाय हैं और वही विनय पिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक के 3 भाग हैं। विनय पिटक का भाग कौन 3 है? तो सूत विभंग, खंदक और परिवार। मंजिम यह सूत पिटक का भाग है। मंजिम निकाय जो है वह सूत पिटक का भाग है, न कि विनय पिटक का। सूत विभंग, खंदक और परिवार ये विनय पिटक के भाग हैं। मंजिम जो है वो सूत पिटक का एक भाग है। तो मंजिम निकाय विनय पिटक का नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, मंजिम विनय पिटक का भाग नहीं है। किस पिटक का संकलन प्रश्न उत्तर के रूप में हुआ है? तो अभिधम पिटक का। किस पिटक का संकलन प्रश्न उत्तर के रूप में हुआ है? तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ है और जिसके संकलन करता है मोगलीपुत्तिश ने अभिधम पिटक का संकलन किया है। बौद्ध धर्म का संकलन किस पिटक में हुआ है? तो अभिधम पिटक में। बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? तो अभिधम पिटक में। बौद्ध दर्शन का संकलन अभिधम पिटक में देखने को मिलता है। किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन किया गया? तो मोगलीपुत्तिश के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति
साहित्य में। जातक कथा की कुल संख्या है 549। जातक कथाओं की कुल संख्या है 549। मिलिंद पनो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? तो बौद्ध धर्म से। मिलिंद पनो पुस्तक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन हो जाएगा ए। मिलिंद पनो के लेखक कौन है? तो नागसेन। मिलिंद पनो लिखा जाता है नागसेन के द्वारा। किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य में वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो मिलिंद पनो में। किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है? मिलिंद पनो में। मिलिंद पनो लेखक है नागसेन। मिलिंद पनो लेखक है नागसेन, जिसमें मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मिनांडर कहाँ शासक था? तो यह बैक्ट्रिया का शासक था। मिनांडर बैक्ट्रिया का शासक था। ऑप्शन हो जाएगा बी, बैक्ट्रिया का शासक था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी जाती थी? तो पाली भाषा में। बौद्धों की प्रमुख भाषा जो थी वो था पाली। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी जाती थी? तो पाली भाषा में। और पाली भाषा में लिखे जाने के कारण यह जनसामान्य की भाषा थी, जिसके कारण बुद्ध धर्म प्रकाष्ठा पे पहुंचा। विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि मग का संबंध है बौद्ध धर्म से। विशुद्धि मग यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। विशुद्धि मग किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। विशुद्धि मग के लेखक है मोगलीपुत्र तीस। विशुद्धि मग के लेखक है मोगलीपुत्र तीस। साथ साथ याद रखना है अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता भी हैं मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस विशुद्धि मग एवं अभिधम्म पिटक के संकलन करता है। विशुद्धि मग के लेखक है मोगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं। बौद्ध किस साहित्य में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं? तो विशुद्ध मग में। विशुद्ध मग में बौद्ध धर्म के दार्शनिक निचोड़ हैं। नेक्स्ट है निदान काठा। निदान काठा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। निदान काठा का संबंध है बौद्ध धर्म से। निदान काठा का संबंध है बौद्ध धर्म से। निदान काठा के लेखक है बुद्ध घोष। निदान काठा का संबंध है बुद्ध धर्म से और लेखक हैं बुद्ध घोष। अगर बात किया जाए निदान काठा का, तो निदान काठा एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है। एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है निदान काठा। निदान काठा एकमात्र पाली भाषा में गौतम बुद्ध की जीवनी है, वो है निदान काठा। नेक्स्ट है अठ कथाएं किस संप्रदाय से साहित्य है? अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अठ कथाएं किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है त्रिपिटक पर लिखा गया भाष्य कौन है? तो अठ कथाएं त्रिपिटकों पर लिखा गया भाष्य है अठ कथाएं। अठ कथाएं। नेक्स्ट है अभिधम्म कोश किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो यह बौद्ध धर्म से है। अभिधम्म कोश यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। अभिधम्म कोश के लेखक है वसुबंधु। अभिधम्म कोश के लेखक हैं वसुबंधु। अभिधम्म कोश का बात किया जाए तो अभिधम्म कोश के लेखक हैं वसुबंधु। अभिधम्म कोश का बात किया जाए तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके लेखक हैं वसुबंधु। नेक्स्ट है किस साहित्य से काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है? किस साहित्य से काल एवं वर्ष की जानकारी मिलती है? तो अभिधम्म कोश से। अभिधम्म कोश से हमें काल एवं वर्ष गणना की जानकारी मिलती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। संदर्भ पुंडरिक का संबंध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसके लेखक हैं वसुबंधु। वसुबंधु लेखक हैं संदर्भ पुंडरिक के। संदर्भ पुंडरिक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंध है। संदर्भ पुंडरिक का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट है किस साहित्य में भगवान बुद्ध को अमिताभ अर्थात स्वर्ग में बैठने वाला कहा गया है? तो संदर्भ पुंडरिक में। संदर्भ पुंडरिक में महात्मा बुद्ध को स्वर्ग में बैठने वाला बतलाया गया है, संदर्भ पुंडरिक। और इसका संबंध महायान से संबंधित है, जिसके लेखक हैं वसुबंधु। वसुबंधु लेखक हैं संदर्भ पुंडरिक के। वसुबंधु के द्वारा लिखा गया है संदर्भ पुंडरिक। संदर्भ पुंडरिक यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। संदर्भ पुंडरिक का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। प्रज्ञा परमिता किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। प्रज्ञा परमिता का संबंध है बौद्ध धर्म से। लेखक हैं प्रज्ञा परमिता के नागा अर्जुन के द्वारा लिखा जाता है प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्ञा परमिता के लेखक कौन है? तो नागा अर्जुन के द्वारा लिखा जाता है। प्रज्ञा परमिता के लेखक नागा अर्जुन। किसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था? तो शून्यवाद के संपादक हैं नागा अर्जुन। शून्यवाद के संपादक हैं नागा अर्जुन। किस साहित्य में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है? तो प्रज्ञा परमिता में शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है और शून्यवाद का सिद्धांत दिया गया था नागा अर्जुन के द्वारा। नेक्स्ट है अकुतोमाया किस धर्म से संबंधित साहित्य है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अकुतोमाया का संबंध है बौद्ध धर्म से। अकुतोमाया के संबंध जो है वह है बौद्ध धर्म से। अकुतोमाया के लेखक हैं नागा अर्जुन। अकुतोमाया के लेखक है नागा अर्जुन। अकुतोमाया प्रज्ञा
प्रज्ञा पारमिता के लेखक हैं नागार्जुन, और नागार्जुन शून्यवाद संप्रदाय से संबंधित थे। नागार्जुन का संबंध है शून्यवाद से। ललित विस्तार किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ललित विस्तार का संबंध है बौद्ध धर्म से। ललित विस्तार के लेखक हैं वसुमित्र। ललित विस्तार के लेखक हैं कौन? तो वसुमित्र ललित विस्तार के लेखक हैं। किस एक साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ललित विस्तार को। किस एक साहित्य को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ललित विस्तार को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध को बतलाया गया है। विभाष सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। विभाष सूत्र किस संप्रदाय से संबंधित साहित्य है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। विभाष सूत्र के लेखक हैं वसुमित्र। विभाष सूत्र के लेखक हैं वसुमित्र एवं ललित विस्तार के लेखक हैं वसुमित्र। विभाष सूत्र एवं वसुमित्र, विभाष सूत्र एवं ललित विस्तार के लेखक हैं वसुमित्र। विभाष सूत्र एवं ललित विस्तार का संबंध, दोनों का संबंध है बौद्ध धर्म से। किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संहिता से है? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में ही विभाष सूत्र का संकलन किया गया था वसुमित्र के द्वारा। किस साहित्य का संबंध चतुर्थ बौद्ध संहिता से है? तो विभाष सूत्र का। विभाष सूत्र जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेखक हैं वसुमित्र। नेक्स्ट है सौदरानंद ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? सौदरानंद ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। सौदरानंद संप्रदाय का संबंध है बौद्ध धर्म से और इसके लेखक हैं अश्वघोष। सौदरानंद ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा जाता है। सौदरानंद इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? किस साहित्य में गौतम बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है? तो सौंदरानंद में। इनके सौतेले भाई का बात किया जाए तो नाम था देवदत्त। देवदत्त का बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन मिलता है सौदरानंद में। ऑप्शन हो जाएगा डी सौदरानंद। सौदरानंद का बात किया जाए तो सौदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। सौदरानंद के लेखक अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र एवं सौदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। दो बुक याद रखना है अश्वघोष से। बुद्ध चरित्र एवं सौदरानंद के लेखक हैं अश्वघोष। किसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है? बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। नेक्स्ट है दीपवंश किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध से। दीपवंश का संबंध है बौद्ध धर्म से। कौन श्रीलंका का बौद्धिक साहित्य का इतिहास है? श्रीलंका का बौद्धिक साहित्य का इतिहास है दीपवंश। श्रीलंका का बौद्ध साहित्य का इतिहास है दीपवंश। महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। महावंश किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? तो बौद्ध से। दीपवंश एवं महावंश का संबंध है बौद्ध ग्रंथ से। दीपवंश का संबंध श्रीलंका के इतिहास से है। महावंश के लेखक है भदंत महानामा। महावंश के लेखक है भदंत महानामा। महावंश के लेखक जो हैं वो हैं भदंत महानामा। किस ग्रंथ में उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? तो महावंश में। किस ग्रंथ से उज्जैन के वायसराय संबंधी जानकारी मिलती है? तो महावंश बौद्ध ग्रंथ में। तृतीय बौद्ध संहिता की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महावंश में तृतीय बौद्ध संहिता की जानकारी मिलती है। तृतीय बौद्ध संहिता की जानकारी हमें महावंश से मिलती है। नेक्स्ट है ग्रंथ वंशन पथकासिनी। ग्रंथ वंशनथ पकासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखा गया है? तो महावंश पर। ग्रंथ वंशन पथकासिनी नामक टीका किस साहित्य पर लिखी गई है? तो महावंश पर। दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। दिव्यावदान का संबंध है बौद्ध धर्म से। कौन सा बौद्ध ग्रंथ नेपाली साहित्य है? तो दिव्यावदान यह नेपाली साहित्य से है। और वही दीपवंश का बात किया जाए तो श्रीलंका से संबंध है। दीपवंश से श्रीलंका का इतिहास का पता लगता है। और बौद्ध नेपाली साहित्य है दिव्यावदान। नेक्स्ट है दिव्यावदान के कितने भाग हैं? तो दिव्यावदान के 2 भाग हैं। दिव्यावदान का भाग कौन सा है? तो अशोकवदान एवं कुणालवदान। अशोकवदान एवं कुणालवदान दिव्यावदान के 2 भाग हैं। दिव्यावदान के 2 भाग अशोकवदान और कुणालवदान। अशोकवदान और कुणालवदान। दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु क्या कहलाएं? तो अस्थावीर। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु कहलाएं अस्थावीर। गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा एवं उपदेश में विश्वास करने वाले बौद्ध भिक्षु अस्थावीर कहलाएं। वही परिवर्तन करने वाले महासांघिक कहलाए थे। महासांघिक परिवर्तनवादी थे और जो मूल शिक्षा को विश्वास करते थे वो अस्थावीर कहलाए। नेक्स्ट है परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षु को महासांघिक कहा गया था। परिवर्तन चाहने वाले बौद्ध भिक्षु को महासांघिक कहा गया था। अस्थावीर संप्रदाय का प्रवर्तक थे
महाकचायन। महाकचायन स्थाविर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाकचायन। स्थाविर संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाकचायन। वही महासांघिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाकश्यप। महासांघिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं महाकश्यप और स्थाविर के हैं महाकचायन। महाकचायन और महाकश्यप याद रखना है, स्थाविर के महाकचायन और महासांघिक के हैं महाकश्यप। नेक्स्ट है, भारत में स्थाविर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ? तो श्रावस्तीवाद का। भारत में स्थाविर संप्रदाय की समाप्ति पर किस संप्रदाय का विकास हुआ था? तो श्रावस्तीवाद का। श्रावस्तीवाद का। हीनयान मूलतः किस संघ से संबंधित था? हीनयान मूलतः स्थाविर का संघ था। हीनयान मूलतः स्थाविर का संघ था एवं महायान महासांघिक का संघ था। हीनयान स्थाविर का और महायान महासांघिक का संघ था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसमें हीनयान विश्वास करते थे? हीनयान का विश्वास 4 आर्षत में, अष्टांगिक मार्ग में एवं 10 शील में। हीनयान यानी कि स्थाविर का, और इनका जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दी गई शिक्षा थे उन्हें फॉलो करते थे, और स्थाविर हीनयान के द्वारा 4 आर्षत, अष्टांगिक मार्ग और 10 शील को फॉलो किया जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। हीनयानवादी विश्वास करते थे 4 आर्षतों में, अष्टांगिक मार्ग में और 10 शील में। ऑप्शन हो जाएगा डी। हीनयान संप्रदाय का आदर्श क्या है? तो अहर्त प्राप्त करना। हीनयान संप्रदाय का आदर्श है अहर्त प्राप्त करना। हीनयान के अनुसार बौद्ध मानव थे और मूर्ति पूजा विरोध करते थे। हीनयान के अनुसार बौद्ध मानव थे और मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे। अहर्त वह है जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। अहर्त वह है जो केवल अपने निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है, बौद्ध को देवता माना गया तथा मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई महायान के द्वारा। महायान के द्वारा बुद्ध को देवता माना गया था। महायान के द्वारा बुद्ध को देवता माना गया। वही निर्वाण जो हीनयान के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था, और महायान के द्वारा बुद्ध को देवता माना गया एवं उनकी मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई महायान के द्वारा। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा थी संस्कृत। महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा थी वो था संस्कृत। वही अगर बौद्ध का देखा जाए तो बौद्ध का भाषा जो था वो था पाली। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया? तो महायान में। किस संप्रदाय में बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया? तो महायान संप्रदाय में। बुद्ध ने कब कहाँ अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? तो सारनाथ में। बुद्ध के द्वारा सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के सहयोग से बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है 5 शिष्यों के सहयोग से। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ जो था वह जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश हेतु किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 15 वर्ष। तो चलिए, इस प्रकार से बौद्ध धर्म से लगभग 200 प्रश्न आज हम देखे हैं। 200 प्रश्न, जिसमें से 20 से 25 प्रश्न ऐसा जो होगा वो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो जो पहली बार देखे हैं वो, और जो भी टफ लगा हो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं तथा उसे आगे लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।